कीजिए, बेटा के चेहरा आगे लाइए, आप अपने बेटों को मुख्यमंत्री बनाइए। और नीतीश जी जो है परिवारवाद से अलग हैं, इस चीज़ से तो अभी आज तक बचे हुए हैं। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं ऑल इंडिया लाइव न्यूज़ सीतामढ़ी पर कुछ खास खबरें। इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला से चल करके मऊदा पंचायत के जयराम बेलाही पंचायत में हूँ। वार्ड संख्या 1 है और यहाँ पर हमारी मुलाकात पिंटू सिंह से हो रही है। चर्चाएं चल रही है रीगा विधानसभा क्षेत्र को लेकर के। यहाँ पर इनसे मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि रीगा विधानसभा क्षेत्र से इनका अनुमान क्या है कि कौन सा पार्टी का वोट यहाँ से अधिक पड़ने वाला है। हमारे चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम हो गया जितेंद्र कुमार सिंह मंटू। जी पिंटू के नाम से भी जानते हैं आपको क्या? जी सर, बताया कि रीगा विधानसभा चुनाव को अब धीरे धीरे गर्मा गर्मी का माहौल आ रहे हैं। कई पहलवान जो है इस अखाड़े में उतर चुके हैं। जी। आपको क्या अनुमान लग रहा है कि यहाँ से किस पार्टी को विजयी बनाने का चांस लग रहा है? लोग किससे चाह रहे हैं? देखिए, इस रीगा विधानसभा में तो पहले से बीजेपी जीती हुई है जी, लेकिन इस बार जो है बीजेपी का चांस नहीं लग रहा है यहाँ से। किसका चांस लग रहा है? और इस बार नई पार्टी का सारे लोगों में उमंग है, बहुत भारी ज़बरदस्त उमंग है। और प्रशांत किशोर जी 9 तारीख के डेट में रीगा में आए थे और वहाँ देखने से लग रहा था कि माने क्या बताए, मिनिमम 25-30 हज़ार लोगों के मतलब कि बीच में प्रशांत किशोर जी का उस दिन का प्रोग्राम रहा। और रीगा विधानसभा के से इस बार जो है धीरज जायसवाल जी सुन रहे हैं कि उनको जो है जन स्वराज पार्टी से टिकट दिया जा रहा है। अनुमान लगा रहे हैं या कंफर्म कर रहे हैं? नहीं, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। मैं कंफर्म करने वाला होता कौन हूँ? अनुमान है आपका? जी, ये तो मतलब जो धीरज जायसवाल यहाँ के हैं, अगर धीरज जायसवाल जी को अगर टिकट दिया गया यहाँ से अगर आ गए तो फिर इस बार तो जय बल्ले बल्ले है जन स्वराज पार्टी का। मतलब ये कंफर्म आपको है कि मतलब अगर धीरज जायसवाल को टिकट मिलती है तो यहाँ से भारी मत से उसे लोग विजयी बनाएंगे। जो 9 तारीख को जो माहौल आपको देखने को मिला, जी क्या उस वक्त की मैं बात करूं कि धीरज जायसवाल की जहां तक आपने बात डाले हैं वहां पर तो तमाम लोग भी थे, तो क्या कुछ उम्मीदें लगा कि प्रशांत किशोर जी इनको ऐसा कुछ पहल करते हुए आपको दिखा कि इनको टिकट देने का चांस दिखा आपको? जी, धीरज जायसवाल को? जी टिकट देने का चांस मुझे दिखा। अब धीरज जायसवाल की जहां तक बात कर रहे हैं तो धीरज जायसवाल नवयुवक हैं। जी क्या लगता है कि रीगा विधानसभा क्षेत्र को वो संभाल पाएंगे? जी, क्यों नहीं संभाल पाएंगे? संभाल पाएंगे। नया चेहरा है, युवा चेहरा है और बहुत जागरूक हैं, समाज सेवी हैं, पहले से समाज में मतलब कि समाज से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं बाहर से आ गए, इलेक्शन का समय है और बाहर से आ गए और नया चेहरा को जन स्वराज ला करके सामने में डाल दिया, लोग उसको पहचानता नहीं हो, जानता नहीं हो तो उनको वोट ना मिले, ऐसी बात नहीं है। मतलब जाना पहचाना चेहरा है। आप चाहते हैं कि धीरज जायसवाल को टिकट मिले और हम लोग भारी मत से विजयी बनाए और यहाँ का विकास हो? जी बिल्कुल। वादे तो कई कर रहे हैं जी, आपको भी वादे सुनने को मिला होगा। क्या क्या सुना आपने वहाँ पे? देखिए, वादे तो सारे पार्टियां के लोग मतलब कि करते हैं, लेकिन सबका वादा एक तरफ है और प्रशांत किशोर जी का सबसे मेन आप इस चीज़ को समझिए ना, ये भगवान का एक उनको वरदान मिल गया कि प्रशांत किशोर जी जब स्टार्टिंग पीरियड में शुरुआत किए, बिहार के बच्चों के भविष्य के लेकर के उनका जो है पैदल मतलब कि चलने का जो शुरू किए सन 2022 में, और 2024 के अक्टूबर में उनकी पार्टी का नाम मतलब कि घोषित हुआ है, माने फिक्स हुआ है। और उनको जो है ये बड़ी खुशी की बात है कि ये जो बच्चे लोगों का स्कूल बैग का जो मतलब कि छाप जो मिला है ना, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। मतलब बच्चे के भविष्य के लिए जिस तरह से सबसे पहला कदम। हाँ, सबसे पहला कदम। जिस तरह से बीजेपी वाले जो माने ये गुमान में कि हाँ कमल का फूल, उसी तरह से जो है भगवान का ये माने प्रशांत किशोर जी का ऊपर भगवान का एक वरदान मिला है कि उनको जो है ये स्कूल बैग छाप जो मिल गई है, उनके पार्टी को सिंबल जो मिला है ना, बहुत ही अच्छा सिंबल मिला। मतलब माँ सरस्वती का एक भंडार मिलेगा। जी, बहुत ही अच्छा सिंबल उनको मिला है। और ये सिंबल को मतलब कि किसी को इसका मतलब कि परिचय देने के कोई मोहताज है नहीं, ये सिंबल ही ऐसा है
कि जहाँ भी जाएंगे आप बच्चे को तो देखते हैं स्कूल बैग कंधे पर लटका रहता है, और बच्चे के भविष्य को लेकर के ही प्रशांत किशोर जी ने अपना ये सारा ये जो पैदल मतलब यात्रा जो निकाले हैं। आज तक बिहार में मेरा भी उम्र हो गया 42-43 साल उम्र लगभग हो गया, और मैं लालू का भी ज़माना देखा हूँ और नीतीश का भी ज़माना देख रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 35 साल से लोग ढो रहे हैं लालू और नीतीश को, और बीच में जो है घुसिया जा रहे हैं बीजेपी को तो अपना कोई चेहरा है नहीं। वो बैसाखी का सहारा जिस तरह से केंद्र में लेकर चला रहा है सरकार, उसी तरह से चाह रहा है कि यहाँ पर जो है जंगल राज अगर ना आए तो मेरा जो है बैसाखी का राज जो है बिहार में नीतीश जी के चेहरे पे। उन्होंने कई बातें कहा प्रशांत जी, तो क्या लगता है कि ये सारी समस्या जो है जनता के साथ दूर हो जाएगी? देखिए, प्रशांत किशोर जी का जो भी वादा है और पार्टियों की तरह वो हवाई में कोई बात नहीं कर रहे हैं, और जो समझदार व्यक्ति है, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनका हर एक पॉइंट जो है एक पॉइंट उनका मतलब ये लोग समझ रहा है। किसी भी तरह के बार्गेनिंग और बगलिंग वाली बात वो नहीं कर रहे हैं, एकदम परफेक्ट बात करते हैं प्रशांत किशोर जी। इसमें आपका अनुमान जो है कोई तरह का कोई शक ही नहीं है। इस बार जो है प्रशांत किशोर जी का पूरे बिहार में जो है बादशाहत कायम होगा। कुछ लोग कहते हैं नए पार्टी है तो ठगने का काम कर रहे हैं, वोट काटेंगे, क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अरे भाई साहब, शुरुआत में तो हर किसी के साथ यही होता है। कोई पार्टी अगर शुरू में अगर खड़ा करता है या किसान ही अगर खेती करता है तो हर फायदा होता ही किसान बनकर थोड़ी ना आदमी आ जाता है आगे। फिर कोई तो ऐसा आदमी होना चाहिए ना आगे आने वाला। अभी जो 15 साल से जो सरकार आपका चला रही है, बिहार में विकास नहीं दिख रहा है आपको? देखिए, विकास तो थोड़ा बहुत विकास हुआ है, हम ये झूठ भी नहीं कह सकते कि विकास बिहार में नहीं हुई है। लेकिन ये विकास के सहारे बीजेपी अपनी रोटी सेक रही है और जदयू अपनी रोटी सेक रही है, उस विकास से जो है बिहार के लोगों का भला नहीं होने वाला है। सिर्फ वो विकास है कि ये लाइट आ गया, रोड आ गया, ये हो गया, वो हो गया। सबसे मेन पॉइंट जो है प्रशांत किशोर जी पकड़े हैं, बच्चों का पढ़ाई, शिक्षा और रोजगार। जब तक हमारे बिहार में रोजगार सृजित नहीं होंगे तब तक तो पलायन बंद नहीं होगा, पलायन का सिलसिला जारी रहेगा। और पलायन का सिलसिला रोकने के लिए 2005 में पहली बार जब नीतीश कुमार जी बिहार के सत्ता में आए थे, वो भी एक यही झूठा वादा करके आए थे कि बिहार से हम माने पलायन को रोक देंगे। क्या हुआ उनका पलायन को रोकना? कितना पलायन रोक पाए? 20 वर्ष हो गया, 20 वर्ष से बिहार में राज कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। और वो भी जिस तरह से मैं थोड़ा बैक में जाना चाहूँगा, पीछे की समय में लालू जी का जब राज चलता था और सहारा था उसका कांग्रेस का सपोर्ट, और उस सपोर्ट से जो है लालू जी पूरे बिहार में गुंडाई करके सरकार चलाए 15 साल, अपने बीवी और बच्चों के नाम माने रख दिए आगे बढ़ा करके। और वही चीज़ आज के डेट में लोग जो है जदयू को लोग चाह रहा है कि नीतीश जी को कह रहा है कि बेटा के चेहरा आगे लाइए, आप अपने बेटों को मुख्यमंत्री बनाइए। और नीतीश जी जो है परिवारवाद से अलग हैं, इस चीज़ से तो अभी आज तक बचे हुए हैं। मैं बुराई और अच्छाई दोनों बात कह रहा हूँ नीतीश जी के विषय में भी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पे, आपने अपने दिल की बात कही, अनुमान बताया आपने। जी, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।